जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी 689 सीटों के लिए निकला है। इस 689 सीट के लिए लगातार हम लोग इस चैनल पर 2 सेशन, एक स्पेशल जीके और जीएस का और एक स्पेशल जो सेशन हम लोग चला रहे हैं आपके साइंस के प्रश्नों को कवर करने के लिए, जिसमें से आज का यह वीडियो आपका टेस्ट पेपर नंबर 11 जो आपका स्पेशल साइंस से रहने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट जो है यानी कि जीके जीएस का कवर किया है और 11 प्रैक्टिस सेट को हम लोग साइंस से कवर किए हैं। तो अगर आप सभी इस सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, लिंक के सहारे देख लीजिए या प्लेलिस्ट के द्वारा आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को देखने से क्या फ़ायदा होगा कि जितना भी यह प्रश्न आपको कवर कराया जा रहा है ना, यह आपके मद्य निषेध के जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित प्रश्न है। और पिछले कुछ महीने जो आपके मद्य निषेध पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के द्वारा जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उस प्रश्न को सारे को एक एक करके आपको कवर कराने का काम किया जा रहा है। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे होगा क्या, आपसे कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी क्लास आपसे छूट नहीं पाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। ताकि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं। पहला प्रश्न फर्स्ट नंबर क्या पूछा जा रहा है, आप सभी ध्यान रखिए। कह रहा है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आप सभी को बताना है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम पर, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम को ही प्रोटीन का यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है आप सभी को बताना है। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी श्वसन से है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण होता है और इसे हम लोग ईंधन गृह के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा के निर्माण किसके द्वारा होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए, अभी हम बताए हैं कि ईंधन गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप कोशिका में डीएनए होता है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है, हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त सभी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, लसिका कोशिका किस अंग में मानव शरीर के बनती है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ अस्थि में बनती है आपकी क्या, लसिका कोशिका, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी स्लाइडेन और स्वान ने ही किया था। और इन्होंने ही पूरी तरह से इस बात को बताई कि दुनिया का कोई भी जीव है जिसका शरीर किससे बना है, कोशिका से बना है, किससे बना है, कोशिका से बना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है आप सभी को बताना है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तरुण पुष्पकलिकाओं में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है आप सभी को बताना है, प्रश्न 8 का सही जवाब। तो एटीपी का निर्माण क्या होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 9। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है, यानी कि किस जानवर के दूध में आपको बताना है कि लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बकरी के दूध में भी, गाय के दूध में भी और स्त्री का दूध में भी। इसलिए उपयुक्त नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है आप सभी को बताना है। तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विषाणु से होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी का नाम आपको बताना है कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिच हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है आप सभी को बताना है। तो चमगादड़ जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेमिलिया वर्ग का प्राणी है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी फफूंदी से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका 14 नंबर, यानी कि लीची में खाया जाने वाला भाग है, इसका ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आंसर बताइए। तो लीची के खाए जाने वाले भाग को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एरिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, यह बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। लेंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं। लेंगर हैंस की दीपिका किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज में पाया जाता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न को देख लिए, विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने किया था आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इवानोस्की ने किया था, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। कुत्ते के काटने से किस प्रकार के रोग होते हैं आप सभी को बताना है। तो कुत्ते के काटने से जो रोग होने वाला है ऑप्शन नंबर यानी कि बी हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जीवाणु की खोज आप सभी को बताना है कि किसने की थी। तो जीवाणु की खोज ऑप्शन नंबर यानी कि डी ल्यूवेन हॉक ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका 20 नंबर, शक्करकंद में भोजन संग्रहित होता है, किसमें संग्रहित होता है शक्करकंद में भोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जड़ में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। खाने योग्य हिस्सा कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी प्रकंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है आप सभी को बताना है। तो 22 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, रोगाणुओं से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए, आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि का नाम बताइए आप कौन सी है। तो आपातकालीन ग्रंथि के नाम से हम एंड्रिनल ग्रंथि को जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। जल्दी से बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए नियासिन के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है। रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अपने 27 नंबर प्रश्न। जैसा कि हम लोग अपने 27 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। बहुतायत मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर देखिए, जो आज के जीके जीएस के सेट में हमने कराया है, लड़का पैदा होता है जब। लड़का पैदा कब होता है आप सभी को बताना है। तो देखिए मेल में जो गुणसूत्र होता है आप सभी को ध्यान रखना जरूरी है कि एक्स और वाई होता है, और अगर फीमेल का बात करें तो एक्स एक्स होता है। देखिए बच्चे का लिंग जो निर्धारण होता है वह मेल पर निर्भर करता है, न ही कि फीमेल पे। जब हम लोग प्राइवेट रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें से अगर इसका आएगा एक्स और इसका आएगा एक्स, तो
एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की होगी, ठीक है, और एक्स और वाई मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप सभी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, एक्स और वाई गुणसूत्र, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखिए, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यूरिया होता है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर सबसे कम किस कंडीशन में होता है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, निंद्रा में खराटे भरते समय, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, इस बात को बताना है, प्रश्न को बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यानी कि न्यूक्लियस का खोज किया गया था, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्था कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लंदन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आप सभी को पता है, लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए, फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाले अंग का क्या नाम है, आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि दायां आलिंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है। कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है। तो जीवाणु से रक्षा करने वाले कण जो है आपका श्वेत रक्त कण हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न को देखिए, वायुमंडल में भारी गैस कौन है। वायुमंडल में भारी गैस आप सभी को बताना है कौन सा है। तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसकी मात्रा वायुमंडल में कितना होता है, तो 0.03%, ठीक है ना। और अगर पृथ्वी पर भूपटल पर पूछा जाए तो 0.2%, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। तो जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, प्रश्न 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, आप सभी ध्यान रखिएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर प्रश्न रहने वाला है। ये कह रहे हैं, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, आप सभी को बताना है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम क्या होती है, यानी कि अम्ल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। तो आज के इस हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट में मात्र 39 ही प्रश्नों को ही कवर करेंगे, जो आपके किसी ना किसी रूप से एग्जाम में काफ़ी संभावना है पूछने की। तो अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के आपको कुछ डाउट है तो उस प्रश्न के नंबर के सहित आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।